डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन को हम लेट गो कैसे करें और लेट गो करने की क्या फ़ायदे होते हैं, और बहुत सी फेमिनाइन अपने डीएम को लेट गो क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले परसों मैंने जो वीडियो डाला था हीलिंग का, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आए कि मैम हीलिंग देना मतलब क्या। तो हीलिंग देना मतलब एनर्जी देना। ठीक है, जो हमारे अंदर हम जो स्टोर करते हैं, हम जो डिवाइन से रिसीव करते हैं हीलिंग एनर्जी, उसे कहते हैं कि हीलिंग। उसे आप हीलिंग बोले या एनर्जी बोले। ठीक है, तो वो हम जब डिवाइन मस्कुलाइन को देते हैं तो हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक तैयार करते हैं, जो हमारी जर्नी में हमेशा एक लूप की तरह हमें घुमाता है। और इसके वजह से बहुत सी डीएफ सालों काम करके भी उनमें कोई चेंज नहीं आता, और ना ही उनके लाइफ में और ना ही उनके डीएम में। और ठीक है, तो हीलिंग देना मतलब किसी भी प्रकार की हीलिंग एनर्जी देना। और उसके बाद किसी ने पूछा था कि मतलब सोचना, मिस करना, याद करना, प्यार भेजना, ये भी एक हीलिंग ही भेजना होता है। कि देखिए, मैंने बोला है कि आप हार्ट चक्रा पे हाथ रखकर उन्हें जो हम लव सेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें जब याद आती है, दर्द होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि एनजाइटी जैसा कि हम बैलेंस में हैं और अचानक से हमें लगे कि मैं क्यों लो वाइब में जा रही हूँ या फिर मुझे क्यों एनजाइटी हो रही है, तो तब हम हमारे हार्ट चक्रा पे हाथ रख के अपने डीएम को लव सेंड करते हैं, हम ब्लेसिंग सेंड करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम उनको प्रोटेक्शन सेंड करते हैं, हम हमारे यूनियन को प्रोटेक्शन सेंड करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन को हमारी यूनियन को प्रोटेक्शन दे। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू सोचे जा रहे हो, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो उनके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, आप उनकी राह देख रहे हो, आप वेटिंग में हो, आपको उनकी नीड है, आपको मिलना है, खुद ही आपको मिलना है, और खुद ही आप बहुत ज़्यादा उन्हें सोच सोच कर लो वाइब में जा रहे हो, एनजाइटी में जा रहे हो, तो इसे कहते हैं एनर्जी देना। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कहीं अनकंडीशनल लव नहीं दिखेगा, इसमें आपको बस आपकी डिज़ायर दिखेंगी, आपको वो चाहिए यही दिखेगा। तो इसे कहते हैं एनर्जी देना थॉट से, क्योंकि आप और वो, उन दोनों की, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक है, और आपकी जो सोल है वो भी एक है। तो जो आप सोचोगे वही आपके डीएम के पास चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी एक परफेक्ट मिरर सोल होती है। अगर आप कोई इनर वर्क कर रहे हो तो उनको सोच सोच कर रहे हो, या फिर अपने यूनियन के लिए कर रहे हो, तो ये यहाँ से भी हमारी जो एनर्जी होती है, हीलिंग एनर्जी, वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, कोई क्या करता है कि अपने डीएम को इनवाइट करके उनके साथ में इनर वर्क करता है, वहाँ पर भी हम उन्हें हीलिंग सेंड करते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कट ऑफ हो जाइए, डिटैचमेंट को फॉलो करें, उन्हें लेट गो करें। तो ये सारी चीज़ें, और सेपरेशन भी हमारा भगवान इसीलिए कराता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने ऊपर काम करें, ना कि उन्हें हीलिंग सेंड करते रहे। तो पहले पहले जब हम अवेकन होते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे दिमाग में चलते हैं। लेकिन जैसे आप काम करने लगो, और उसके बाद धीरे 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 वो आपसे, आपके दिमाग से निकल जाएंगे। मतलब आप भूल नहीं जाते, लेकिन आप इतना ज़्यादा ऑब्सेशन में उन्हें याद नहीं करते, ना ही उन्हें एनर्जी सेंड करते हैं, ना डीपी देखना, नाम देखना, कोई किसी को देख लिया तो तब उसे याद करना, इस सारी चीज़ें जो हमारे 24 घंटा हमारे दिमाग में चलती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मस्कुलाइन को हमेशा अपने दिल में रखना, अपने दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, तो ये होता है कि सोचना, उन्हें मिस करना। अगर आप कंटिन्यू 24 घंटा उन्हें सोच रहे हो, मिस कर रहे हो, बार बार उन्हीं की बातों को याद कर रहे हो, आपको कोई काम नहीं है दूसरा, तो ये आप उन्हें हीलिंग सेंड कर रहे हो, आप उन्हें एनर्जी दे रहे हो। आपके थॉट से भी एनर्जी चली जाती है। ठीक है, और बहुत सारे एनर्जी होती है कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं और उस टाइम भी डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं हमें ट्रिगर करने के लिए, तब भी वो आके, अगर आप उन्हें पहले जैसा ही, जैसे बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करना, आपकी इंटेंसिटी को देख के वो फिर से आपको ट्रिगर करके चला जाएगा, और तब भी आप लो वाइब में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी ले ली है। क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अभी तक ये वैसी ही है। और इंटीमेसी तो हम जानते हैं कि इंटीमेट होने के बाद तो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, वो तो
मिनटों में हो जाते हैं, उससे तो टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि हम एक दूसरे से बात करके, हम जब थॉट से एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, तो आप सोचो कि जब आप करीब होते हो, एक दूसरे को छूते हो, तो उस टाइम कैसा होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम हीलिंग में रहते हैं तो हमें इंटीमेट नहीं होना होता है। तो यही होता है कि सोचना, मिस करना, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए बहुत सारा अनकंडीशनल लव सेंड करें उनके लिए, और उसके बाद हमें बिल्कुल लेट गो करना होता है, कट ऑफ होना होता है कि जैसे आपने उनके बारे में सोचा है या नहीं है। अगर वो सच में उनकी एनर्जी है तो आप तुरंत उसे लेट गो कर पाएंगे। अगर ये खुद आपके थॉट है तो आप चाह कर भी उन्हें लेट गो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा, वो कैसा है, वो थर्ड पार्टी में है, वो आया ही नहीं, मेरे तो 2 महीने हो गए तो वो आया ही नहीं, उसने कॉल नहीं किया, ज़रा सा उसका मैसेज क्या आ गए तो हम तो पीछे ही पड़ने लगते हैं। तो ये सारी बातें होती है। तो आपको समझना चाहिए कि हीलिंग देना मतलब एनर्जी देना कैसे होता है, और लव सेंड करना, वो अनकंडीशनल लव ब्लेसिंग वाला सेंड करना, वो कैसा होता है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि हीलिंग देना मतलब किसी भी प्रकार की हीलिंग एनर्जी देना जो आप डिवाइन से रिसीव करते हैं, वो आप अपने लिए रिसीव करते हैं, अपने काम के लिए, ताकि आप खुद पहले अवेकन हो जाए, उसके बाद आपके मस्कुलाइन अवेकन होते हैं। क्योंकि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जितना अपने ऊपर काम करते हैं उतना उनके ऊपर अपने आप होने लगता है। क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जिम्मेदारी दी हुई है और उन्हें एक कर्मा वर्ल्ड की जिम्मेदारी दी हुई है यूनिवर्स ने। ऐसा समझकर आप इस जर्नी में चले। तो इतना आप चिंता ना करें कि उनकी हीलिंग कैसे होंगी। इनडायरेक्टली वो अपनी हीलिंग करते ही है। जैसे डिवाइन का आशीर्वाद आप पर है, उन पर भी है। जितना आप फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, उतने वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है। इसमें कोई भी अंतर नहीं, और कोई भी कम नहीं, और कोई भी ज़्यादा नहीं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हीलिंग हम कैसे देते हैं और अनकंडीशनल लव हम कैसे सेंड करते हैं, इसमें हमें फ़र्क समझना चाहिए। और हीलिंग देना मतलब एनर्जी देना, क्योंकि एनर्जी से ही हम हील होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे पूछा था किसी ने कि मैम अगर हमारे हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है तो क्या डीएम की वजह से, तो हमें क्या हार्ट चक्रा पे खुद पर काम नहीं करना चाहिए। तो डियर, ऐसा नहीं होता। आपके हार्ट चक्रा में अगर पेन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से हो रहा है। ये क्योंकि हम डीएम की एनर्जी हर रोज़ पिक नहीं करते। इस एनर्जी को पिक करने के लिए आपको बहुत सारा पहले अपने आप पर काम करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे 1 महीना हो गया है और मेरे हार्ट चक्र में बहुत पेन हो रहा है तो ये मेरी डीएम की एनर्जी है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आपका जब हार्ट चक्र ओपन होने का जो टाइम आता है वो 6 मंथ के बाद आपको इतना फील होने लगता है कि आप बाहर की एनर्जी मतलब अपने डीएम को अपने दिल में फील करने लगो। तब तक तो आपको खुद को ही हील करना होता है। और हीलिंग एक दिन में तो होती नहीं, या फिर 1 महीने में नहीं होती। टाइम लगता है, किसी किसी को बहुत टाइम लगता है। ये हमारे कर्मा पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अगर पेन हो रहा है तो उसी की एनर्जी होगी। पेन अगर हो रहा है और आप शुरुआती दिनों में हो, आपको 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने हो रहे हैं, तो ये आप ही के हार्ट चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और डीएम का तो ऐसा होता है कि उनका हार्ट चक्रा ओपन होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थर्ड आई तक बैलेंस होना पड़ता है। आपके अंदर आपको अपने डीएम डीएफ को मर्ज करना पड़ता है। उसके बाद उनके लाइफ में चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं, जो आपको देखना है मेजर चेंज। ठीक है, तो ये ना सोचे, और ऐसा ना सोचे कि अगर मुझे ये हो रहा है तो उसी की एनर्जी है। नहीं, डीएम की एनर्जी बहुत रेयर आती है, हर दिन नहीं आती है। अगर आपके हार्ट में या फिर कहीं पर भी पेन हो रहा है तो ये आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज का वीडियो क्या था हमारा कि लेट गो कैसे करें। तो देखिए, आपके सवालों के जवाब देते देते इतना टाइम हो गया, और मैं कमेंट में इतना ज़्यादा लंबा तो लिख नहीं सकती, इसीलिए सोचा कि आपको ऐसे वीडियो में ही बता दूँ। ठीक है, तो देखिए, लेट गो करना मतलब क्या है। बहुत सिंपल सा है। लेट गो करना मतलब उन्हें कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको टाइम देना होता है, और खुद के लिए भी टाइम लेना होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेपरेशन होता है ये डिवाइन इसीलिए कराते हैं ताकि हम अपने ट्रू सेल्फ में आ सके, हम सेल्फ लव में आ सके, और आपके जो डीएम है वो आपकी वैल्यू कर सके। क्योंकि जब तक आप उन्हें लेट गो नहीं करेंगे तब तक ना उनमें आपको चेंज मिलेंगे, और वो आपकी एनर्जी से ऐसे ही खेलते रहेंगे, लेते रहेंगे और कार्मिक पे लुटाते रहेंगे। और उसके बाद ना आप अपने
यूनियन तक पहुंच पाएंगे, ना आप अपने खुद के अंदर लव पीस की एनर्जी को फील कर पाएंगे और उनके लाइफ में तो चेंजेस आने का सवाल ही नहीं रहता। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, बहुत सी जो फेमिनाइन होती है अपने डीएम को लेट गो क्यों नहीं कर पाती है। अब उन्हें क्या लगता है कि लेट गो करना मतलब छोड़ देना, है ना, या फिर उन्हें डर लगता है कहीं मैं इसे लेट गो कर दूँ तो ये हमेशा के लिए थर्ड पार्टी में ना चला जाए, ये मुझे भूल ना जाए। तो ये एक फ़ियर भी हमारे अंदर रहता है जब भी लेट गो करने की बात आती है। और उसके बाद रहता है उनका को डिपेंड होना, नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट करना, बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचना, एंजाइटी में रहना, ये सारी चीज़ें भी फेमिनाइन के अंदर होती है, इसीलिए वो उन्हें लेट गो नहीं कर पाती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप और वो एक ही है, और आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आप ही के अंदर है। और जो आप जिसके लिए इतना तड़पते हो, रोते हो, बिलखते हो, वो एक 3D की एक सिर्फ एक बॉडी है, एक सेल्फ है, ठीक है। जो आप उनके लिए कि वो मुझे दिखे तो सच है, वो मुझसे बात करे तो सच है, वो मुझे आके मिले तो सच है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक 3D की एक बॉडी है, ये आप माइंड में अपने फिट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो डीएम है वो आप खुद है, आपके ही अंदर वो है। और हम उनसे कब मिलते हैं, जब हम अपने ऊपर अपना इनर वर्क करते हैं। तो इसके लिए इनर वर्क करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है, और इसीलिए डिवाइन आपका सेपरेशन कराते हैं, और ये सेपरेशन के बाद आपको लेट गो करना ही पड़ता है। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, मान लीजिए, और आप बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हैं और बीच बीच में आपके डीएम आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो आएंगे और आप फिर से लो में चले जाएंगे, क्योंकि हम जब इनर वर्क करते हैं और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं तो फेमिनाइन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर से उसका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि सेपरेशन होने के बाद अगर डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन की लाइफ में आते हैं, जब वो काम करने लगते हैं तो वो बेचारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले हमें समझ में नहीं आता कि हम सोचने लगते कि हाय मेरा यूनियन हो गया, और उस टाइम हम जितना भी हमने स्टोर करा है अपने लिए, जो भी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर है, सब कुछ वो लेके भाग जाएंगे। और इसी तरह से चलता है हमारा ऑन एंड ऑफ। तो आपके अंदर जितना भी भरा पड़ा है वो हर ट्रिगर में सामने आता है, और हम जैसे जैसे हील करने लगते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी ऊपर उठने लगती है, और उसी टाइम डीएम का आना जाना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी फेमिनाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि डिटैचमेंट को फॉलो करो, उन्हें लेट गो करो। हम बोल नहीं पाते उन्हें, हम ना नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे अंदर उतनी करेज होती ही नहीं है कि अगर वो आए, उसने फ़ोन किया, तो हमारे मुंह से नहीं निकलेगा कि नहीं मैं काम में हूँ, नहीं मैं मिल नहीं सकती, ऐसा आपके मुंह से नहीं निकलेगा। लेकिन आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा होता है और आपके डीएम के लिए भी अच्छा होता है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लेट गो अगर कर दूंगी तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जब पहली बार आता है तो हमें ऐसा लगता है अब ये आया, अब ये जा नहीं सकता, और कहीं मैंने इसे ना बोल दिया तो ये चला ना जाए, तो हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमारी ही गलती होती है, और उसके बाद जब वो हमें ट्रिगर करके चला जाता है तो हम ब्लेम पूरा मस्कुलाइन पर डालते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरे अंदर करेज ही नहीं है कि मैं उसे लेट गो कर पाऊँ या फिर ना बोल पाऊँ। वो बोलता है, जब बोलता है मैं तैयार हो जाती हूँ, वो जाता है, वो आता है, और इसी तरह से बहुत सारी फेमिनाइन अपनी जर्नी में स्टक हो जाती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं फियर के या फिर भूल जाने के। इतना सब कुछ समझ में आने के बाद भी कि हम दोनों 5D में एक है, फिर भी फेमिनाइन इतने ज़्यादा फियर से ऑपरेट करती है, और हम उल्टा उन्हीं को बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसके अंदर डर है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमें मिरर दिखा रहा है कि तुम में भी डर है, तुम मुझे नहीं ना बोल सकती हो तो मैं कैसे मेरे थर्ड पार्टी को ना बोलूँ। ये मिरर वो आपको दिखाता है। तो इस टाइम हमें मिरर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा जो मिरर वर्क होता है वो एक मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो भी बना के दूंगी, बस आप कमेंट में लिखना आपको चाहिए या नहीं चाहिए कि मिरर वर्क कैसे करें, ठीक है। और उसके बाद होता है कि फिर हम लेट गो कैसे करें, है ना, हमें लेट गो क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो आपके डीएम आपके अंदर है, ठीक है। और उन्हें लेट गो करने के लिए, लेट गो मतलब उन्हें नहीं लेट गो करना होता है, लेट गो हमें करना होता है कि जो इशू होते हैं ना,
वो हमारे अंदर होते हैं उसे हमें लेट गो करना है, चाहे वो फियर का हो या नीडीनेस का हो या आपका डीएम पर को डिपेंड होना हो या गिल्ट की एनर्जी हो एंजाइटी हो। जब आप अपने इशू को हील करोगे तो अपने आप एक सेल्फ लव के रूटीन में आ जाएंगे। आपके अंदर अपना सेल्फ लव खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा। आप खुद से इतना प्यार करने लगोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। और तब आप ये नहीं कहोगे कि मैं मेरे डीएम को लेट गो कैसे करूँ, क्योंकि जब हम सेल्फ लव में होते हैं, जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो तब हम हमारे दिमाग में सिर्फ हम और हमारे डिवाइन रहते हैं, ना कि हर टाइम डीएम 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 डीएम। ठीक है, तो ये मैजिक होता है मिरर वर्क करने के, क्योंकि जैसे ही हम हमारे अंदर के इशू को हील करने लगते हैं तो आपको आपके डीएम की नीड ही नहीं रहेंगी, आप उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आपको उनके लिए एंजाइटी नहीं रहेंगी और आपको बहुत ज़्यादा उनकी नीड नहीं रहेंगी, आप उनका वेट नहीं करोगे। ठीक है, आपको उनको सोच सोच कर, थर्ड पार्टी को सोच कर एंजाइटी नहीं होगी। मतलब आप आसानी से अपने डीएम को लेट गो कर पाएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि अगर मैं उसे लेट गो कर दूँ तो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा। आप खुद के अंदर उन्हें फील करने लगोगे और आप समझ में आपको आएगा कि मेरा डीएम मेरे ही अंदर है। तो ये 3D की जो बॉडी मुझे ये दिख रही है, जो बहुत लॉजिक से चलती है, जिसका हमेशा दिमाग ज़्यादा चलता है, तो ये मेरे कुछ काम की है नहीं, क्योंकि मेरे जो मस्कुलाइन है वो हमेशा मेरे पास है, मेरे अंदर है। तो आपको तब लेट गो करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो उन पर जो लव के लिए हमें कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, कहीं ना कहीं हम डिपेंड हो जाते हैं लव के लिए। हमें उनकी आवाज़ सुननी होती है, हमें उन्हें देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं तो खुद ब खुद आप अपने डीएम को लेट गो कर देते हो। आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, क्योंकि आप अब सेल्फ लव में आ चुके हो। और जब हम सेल्फ लव में होते हैं तब सिर्फ हम अपने ऊपर फोकस होते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस होते हैं। और तब इस टाइम अगर डीएम आए भी तो इम्बैलेंस हम नहीं होते, क्योंकि हमें समझ में आता है कि कब क्या करना है, कब लॉजिक लगाना है और कब हमें इमोशनल होना है। ठीक है, और तब आप ये भी समझ जाते हो कि आपको डीएम को नहीं, बस अपने इशू को लेट गो करना है। और इशू को लेट गो तभी करेंगे कि जब अपने ऊपर काम करेंगे, और काम करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, जो कि होता है हमारा सेपरेशन। वो सिर्फ हमारा टाइम होता है जिसमें हमें अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। और उस बीच में वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि जब डीएम आते हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए, कि तुमने अपने ऊपर अभी तक कितना काम किया है और तुम कितने बैलेंस में हो और तुम अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती हो। तो इसीलिए हमें लेट गो करना ज़रूरी होता है। तो लेट गो करना मतलब खुद के लिए टाइम निकालना और उन्हें भी टाइम देना, ताकि वो भी आपकी वैल्यू को समझे। और ये तभी होगा जब आप उन्हें जाने देंगे, क्योंकि अगर आप दोनों में चीज़ें अच्छी नहीं है तो तभी आपका सेपरेशन टाइम आ जाता है, और ये आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं कि सेपरेशन एक इल्यूजन है और सेपरेशन क्यों आया है, क्योंकि काम करने के लिए आया है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो मान लीजिए अगर आप बैलेंस है और आपके जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा नीडीनेस की वजह से आपके पास आएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से डीएम को भी अच्छा नहीं लगता जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें केयर, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा खुद को भूल के उनके हर बात का ध्यान रखना। तो ये सब आपको छोड़ देना है, अपने ऊपर काम कर देना है, उन्हें लेट गो कर देना है, उन्हें टाइम देना है कि जा भाई तेरी लाइफ जी ले तू, अब मुझ पर काम करना है। उन्हें टोटली डिवाइन पर सरेंडर कर दे और वो कहीं नहीं जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि वो आप ही के हैं और हमेशा आपके रहेंगे। ठीक है, तो जब हम लेट गो करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पहले आप अपने बैलेंस में आ जाते हो। आप अपने अंदर अपने डीएम डीएफ की एनर्जी को मर्ज कर लेते हैं, आप सोल मर्ज को फील करते हो, अपनी इनर यूनियन को एंजॉय करते हो। उसके बाद आप 5D के एक्सपीरियंस को भी एंजॉय कर लेते हो। और उसके बाद 3D में आपके डीएम भी आते हैं और उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने ऊपर अच्छे से काम करके अपनी यूनियन को पा सके और अपना डिवाइन जो मिशन है आपका इस धरती पे वो कर सके। और उसके बाद अपने डीएम भी अच्छे से काम कर सके, आपकी वैल्यू को समझेंगे, उनके जो उन्होंने जो कांड किए हैं वो समझेंगे, उन्होंने आपके साथ जो किया है सारा रिग्रेट उनको आएगा, समझ में आएगा। थर्ड पार्टी की जो नकाब है वो उतरेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएंगी, सक्सेस आएंगी, आपकी सोल इवॉल्व होंगी और आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आएंगे।
जैसे आपकी लाइफ पहले थी और बाद में थी, उनमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा और आपके डीएम में भी आपको इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये लॉजिकल बंदा इतना कैसे सुधर गया। तो ठीक है, यही था लेट गो पे वीडियो। ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसको आप जज नहीं करेंगे। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।